वेलकम टू अजवा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कोफ्ता। और चिकन कोफ्ता नरम मुलायम खुशबू वाले किसका दिल नहीं चाहेगा खाने को। इतने मज़ेदार ये कोफ्ते बनते हैं और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं चिकन की वजह से। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। इतनी आसान रेसिपी शायद आपने नहीं देखी होगी और इतने कम इंग्रेडिएंट्स में ये तैयार होगी, बहुत जल्दी बनने वाली है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसके अंदर बोनलेस, आप चाहे तो थाई वाला भी ले सकते हैं या चेस्ट का। ये मेरे पास चेस्ट का है तो हमने ये ले लिया है। आप कम या ज़्यादा बना सकते हैं। हाफ के-जी में भी काफ़ी सारे बनते हैं। मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाले में सभी मसाले पिसे हुए हैं। नमक है मेरे पास, नमक आप टेस्ट के हिसाब डाल दें। ये हाफ के-जी से थोड़ी कम है। धनिया ले लें आप, धनिया ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हरी मिर्च ले लिया हमने। ये तमाम मसाले जो हैं मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। लहसुन डाल दिया है मैंने। अब इसके अंदर डाल देंगे हम पिसा हुआ और भुना हुआ जो काले चने होते हैं उनका पाउडर है मेरे पास। अगर ये नहीं है आप तो आप लहसुन को भूनकर डाल सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। और अगर आप चाहें तो खसखस डाल दें। खसखस नहीं तो आप बादाम का क्रीम बनाकर इसकी वो भी डाल सकते हैं। इससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो मैं प्याज में ही पीसूँगी इसको। प्याज के अंदर मैंने अब इसको बहुत अच्छे से चॉपर करने के बाद बहुत अच्छे से आपको हाथ से मिक्स करना है। अगर आपके पास चेस्ट का है तो 1 टीस्पून आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोफ्ते भी बहुत अच्छे बनेंगे, हाथ में ही चिपकेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे। अगर थाई है तो थाई का थोड़ा नरम और सॉफ्ट होता है, कोई उसमें आपको जरूरत नहीं होगी। अच्छे से दबा कर आप इसके कोफ्ते बना लें, बॉल्स बना लें और एक साइड में रख दीजिए। आप ये फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज करने का भी आसान तरीका, आप स्टीम करके भी फ्रीज कर सकते हैं और ऐसे भी दोनों तरह से रखते हैं। मैं हमेशा ज़्यादातर स्टीम करके रखती हूँ। तो इसी तरह मैं ये सारे कोफ्ते बना लूँगी। कोफ्तों में क्रैक नहीं आना चाहिए, बहुत दबा के अच्छे से आप बना लें। छोटे या बड़े बॉल आप बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इतने खुशबू वाले ये बनते हैं कि आपके घर में खुशबू फैलेगी, बहुत मज़े का। मगर मसाले वही होते हैं हमारे, मगर खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी इसमें से। आप इसको दावत के लिए भी बना सकते हैं। दावत में आपके 4 चांद लग जाएंगे। आप इसको इस तरह से कर लें या स्टीम भी कर सकते हैं आप। मैं डायरेक्ट पानी में डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से बन जाएंगे, क्रैक नहीं आएगा, टूटेंगे नहीं जब हम मसाले में भून रहे होंगे। मैं फ्रीज़ करती हूँ, इस तरह भी फ्रीज़ करके रख देती हूँ। अब इनको मैं निकालूंगी, ठंडा करूँगी, पॉलीथीन में पैक करूँगी और रख दूँगी। तो अब हम बना लेते हैं इसका मसाला। ऑयल लिया है मैंने, अंदाजे से आप ऑयल ले लें। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए, 12-13 हमारे पास ये होते हैं, उनके हिसाब से हमने ये प्याज ले ली। मसाला कम या ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं। अगर मसाला ज़्यादा ले रहे हैं, प्याज ज़्यादा ले रहे हैं तो इसमें दही का आप इस्तेमाल ज़्यादा कर लें थोड़ा सा, तो मसाले का बैलेंस आ जाता है हमेशा। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है हमने। थोड़ी सी जो अदरक का एक पीस था मैंने वो प्याज में भी पीसा था। धनिया लिया है 1 टीस्पून, मिर्च ली है लाल पाउडर वाली 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून भुना जीरा लिया है, नमक लिया है, हल्दी होगी हमारे पास इसमें थोड़ी सी हल्दी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, यानी कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लेना चाह रहे हैं जैसे भी आप ले लें, या कश्मीरी मिर्च पाउडर का आप इस्तेमाल कर लें, उससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब दही है। दही को पानी डाल के हल्का सा फेंट दें। अगर गाढ़ी है तो इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। और दही डालते हुए चमचा हमेशा आप इसमें चलाते रहें। थोड़ी सी जब भुनाई हो जाए तो आप चमचा छोड़ सकते हैं। इसके बाद लम्स नहीं पड़ने का डर होता है। तो मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई करने के बाद अब हम इसमें वही कोफ्ते निकालेंगे, डाल देंगे। पानी से हमने निकाल लिए हैं। इसका जो पानी है, यखनी है, वो हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसकी ग्रेवी में हम काम लेकर आएंगे क्योंकि उसमें अच्छा खासा हमारा फ्लेवर आ चुका है कोफ्तों का। तो बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। देखें, भुनाई करते हुए टूटेंगे नहीं। अगर हम कच्चे कोफ्ते डालते हैं तो चमचा बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए उस वक्त, तो कोफ्ता टूट जाता है, चमचा लगता है उससे भी टूट जाता है। ये बेहतरीन तरीका है। अगर आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई करने का तरीका भी बहुत इजी है और ये भी, तो जो आपको दिल चाहे वो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी सी भुनाई के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये यखनी। देखें ये कितना यखनी की तरह बिल्कुल पानी निकला है। तो ये चिकन है, चिकन की यखनी है, तो इससे इसके ग्रेवी में फ्लेवर भी आएगा।
तो थोड़ी देर हम इसको दम दे देंगे और इसके बाद हमने गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला आप अपने खाने के टेस्ट के हिसाब से डालें। ये मज़ेदार से हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह